बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। मैं आपकी टीचर मिस नबीला। आज मैं आपको उर्दू का काम करवाऊंगी। अलिफ से बड़ी ए तक लिखें। इसका हमारा कल का टेस्ट भी है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि हमने टेस्ट किस तरह से प्रिपेयर करना है। इससे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताऊं कि उर्दू का जो पेपर पैटर्न होता है, उर्दू के राइटिंग के टोटल मार्क्स होते हैं 50। सब्जेक्टिव पेपर में अलिफ से बड़ी तक लिखें आता है, उसके होते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, 18 मार्क्स होते हैं इसके अलिफ से ये तक लिखने के, और 2 मार्क्स होते हैं इसके नेम लिखने के। ठीक है, जो बच्चा अच्छे तरीके से अपना नेम भी राइट करेगा और अलिफ से ये तक अच्छे तरीके से लिखेगा, उसे पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद होता है लाल का बाबा आया, जैसे ये लिखा हुआ है। राज का दादा है, आपको 4 लाइन्स लिखवाई गई हैं, तो उसके भी ऊपर उसके भी 20 मार्क्स होते हैं। तो ये टोटल हो गए 40। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें होता है अगला हर्फ लिखें, उसके होते हैं 5 मार्क्स। तस्वीर की मदद से पहला हर्फ लिखें, उसके भी 5 मार्क्स होते हैं। 5 और 5 10 और 40 50 हो गए। टोटल मार्क्स इसके हो गए 50। ठीक है, एंड में होता है हमारा इमला का पेपर अलग से होता है, उसके 25 मार्क्स होते हैं, और ये पेपर राइटिंग के पेपर में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। चलिए, अब मैं आपको उर्दू राइटिंग का लिखवाऊंगी कि किस तरह से हमने टेस्ट की तैयारी करनी है। कल आप बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगी, आप बिल्कुल वैसे ही प्यारी प्यारी राइटिंग में समझ लें कि किस तरह से टीचर लिखवा रही हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ, सीधा बिल्कुल। अलिफ के बाद अब हम लिखेंगे बे, ऐसे डॉट से स्टार्ट करें और लाइन के बिल्कुल ऊपर ऊपर लिखते जाएं। बे, बे के नीचे एक नुक्ता। बे के बाद हम अगले डॉट पे हम लिखेंगे पे, ऐसे। पे के नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे। पे, पे के बाद हम लिखेंगे ते, लाइन के बिल्कुल ऊपर ऊपर, लाइन से नीचे नहीं उतारने आपने अपने हरफों को, ऐसे लिखेंगे ते। ते के बाद लिखें खूबसूरत सी राइटिंग में टे, टे के ऊपर छोटी सी तोएं, और टे के बाद लिखेंगे एंड में से, ऐसे। से के ऊपर 3 नुक्ते। आपने अपने सब लफ्ज़ जो हैं बिल्कुल एक जैसे लिखने हैं। ये नहीं कि कोई बे छोटी है और पे बड़ी है, ते छोटी है, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल बराबर में लिखना है। चलिए, अब अगली लाइन पे हम लिखेंगे जीम। जीम की गुलाई का बहुत ख्याल रखना है। पहले हम जीम का सिरा बनाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे ले जाते हुए ऐसे हम बना देंगे जीम। ठीक है, जीम के बाद हम लिखेंगे चे, यूँ, जीम चे, हे, और फिर एंड में लिखेंगे खे। ठीक है नर्सरी क्लास, देखें मैंने किस तरह से जीम चे हे खे की गुलाइयाँ बनाई हैं। ऐसे हम इसका सिरा बनाएंगे, फिर इसको नीचे से यूँ घुमाते हुए ऐसे बना देंगे। इसकी इस तरह से हम गुलाई बनाएंगे। जीम चे हे खाली होती है, उसके बाद लिखेंगे खे। खे के बाद लिखेंगे दाल, ऐसे गोल सा, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं बनाना। दाल के बाद लिखेंगे डाल, डाल के ऊपर छोटी सी तोएं, उसके बाद लिखेंगे जाल। चलिए, अब नीचे वाली लाइन पे आ जाएं। अगर किसी बच्चे की पेंसिल का सिक्का मोटा हो जाता है तो उसको पॉइंट कर लिया करें, बारीक सिक्के से काम किया करें। इसके बाद लिखेंगे रे, रे, रे के ऊपर छोटी सी तोएं, इसके बाद लिखेंगे जे, जे के ऊपर 1 नुक्ता, और फिर लिखेंगे ये के ऊपर 3 नुक्ते। चलिए, इसके बाद लिखें सीन। प्यारी सी राइटिंग में सीन के 3 सिरे बनाएं और फिर इसकी गुलाई बना दें, ऐसे सीन। सीन के बाद लिखें शीन। इसकी गुलाइयों का आपने बहुत ख्याल करना है। सीन शीन की गुलाइयाँ ना तो बहुत छोटी हों, ऐसे कुछ बच्चे छोटी सी बनाते हैं, ये रॉन्ग है। ठीक है, और ना ही आपने इसको बहुत बड़ा बनाना है, ये रॉन्ग है। इस तरह से गुलाई नहीं बनाएंगे हम, इस तरह से सीन की गुलाइयाँ बनाएंगे, सीन शीन की। चलें, अब लिखेंगे हम स्वाद। स्वाद का पहले बनाए प्यारी सी राइटिंग में स्वाद का सिरा बनाएं इस तरह से। ठीक है, फिर इसका भी सीन शीन की तरह इसकी हम गुलाई बना देंगे, ऐसे स्वाद, फिर ज़्वाद, ऐसे ज़्वाद का सिरा बनाया और फिर इसकी गुलाई बना दी ज़्वाद। ज़्वाद के ऊपर 1 नुक्ता।
इसके बाद हम लिखेंगे तोएं, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन और फिर इसकी यूं शेप बना देंगे। तोएं के बाद लिखेंगे जोएं, ऐसे सीधी लाइन और फिर इसकी शेप। तोएं जोएं